दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल सुसाइड यानी कि आर्थिक रूप से आत्महत्या कैसे होती है इस बारे में। तो दोस्तों, बात करें कि फाइनेंशियल सुसाइड क्या होता है तो सिंपली स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल सुसाइड। जी हाँ, जब भी आप अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने लगते हैं तो एक तरह से आप आर्थिक रूप से आत्महत्या ही कर रहे होते हैं। जी हाँ, कमाई से अधिक खर्च करना अपने आप में एक आर्थिक आत्महत्या है और इसलिए ये गलती आप कभी ना करें। दोस्तों, बात बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही काम की है। आपको इसे जरूर समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने आमदनी से अधिक खर्च नहीं करना है। सिंपली अगर कोई भी व्यक्ति इस छोटी सी बात को अपने जीवन का एक मंत्र समझकर इस पे अमल करना शुरू कर दे और वो आमदनी से अधिक खर्च ना करे तो वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। क्योंकि आर्थिक रूप से फाइनेंशियली परेशान होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि हम जाने अनजाने आमदनी से अधिक खर्च करने लगते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर मुझे पता हो कि क्या करने से मैं मर सकता हूं तो मैं वो काम कतई नहीं करूंगा, और अगर मुझे ये पता हो कि कहाँ जाने से मैं मर जाऊंगा तो मैं वहां कतई नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आमदनी से अधिक खर्च करना अपने आप में एक आर्थिक आत्महत्या है और इसलिए अब जब आप ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि आमदनी से अधिक खर्च करना मतलब एक एक दिन आर्थिक आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ने जैसा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे और आप अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने खर्चों को अपने आमदनी से कम ही रखेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि भले ही आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि भले ही आपकी आमदनी 10,000 रुपये पर मंथ हो या फिर 10 लाख रुपये पर मंथ हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी कमाएं वहाँ पे वो जो आपकी आमदनी है उस आमदनी से आपके जो खर्चे हैं वो कम ही रहे। अगर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं आपकी आमदनी से तो यहाँ पे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और इस वीडियो में इसी बारे में बात हो रही है कि जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने अपने आमदनी से अधिक खर्च करने लगता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं और एक तरह से वो व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, आमदनी से अधिक खर्च करना अपने आप में आर्थिक आत्महत्या क्यों है, तो इसके पीछे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आमदनी से अधिक खर्च करने पर आपको अक्सर कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड या बैंक से कर्ज लेते हैं या किसी साहूकार से या फिर अपने दोस्त से रिश्तेदार से कर्ज लेते हैं तो यहाँ पे हर एक को आपको एक जो कर्ज है वो ब्याज सहित चुकाना होता है। और क्योंकि आपकी आदत होती है कि आप आमदनी से अधिक खर्च करते रहते हैं तो आपको ये जो साइकिल है वो बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप एक कर्ज चुकाते हैं, फिर दूसरा कर्ज लेते हैं, फिर तीसरा चुकाते हैं, फिर चौथा लेते हैं, पांचवा चुकाते हैं, छठवां लेते हैं और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमने ब्याज पे कर्ज नहीं भी लिया है तब भी आप अगर समय से अपना कर्ज नहीं चुकाते हैं तो ऐसे केस में भी भले ही आपने ब्याज पे नहीं लिया हो तब भी आपने जिस व्यक्ति से बिना ब्याज के कर्ज लिया है उसके साथ अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम बिना ब्याज के अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या संबंधियों से कर्ज लेते हैं और उसे समय से नहीं चुकाते हैं तो वहां पे संबंधों में कुछ न कुछ दरार आ ही जाती है। तो यानी कर्ज चाहे बिना ब्याज पर हो या ब्याज पर हो, उस कर्ज को आपको ब्याज सहित चुकाना ही पड़ता है। और ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आमदनी से अधिक खर्च करने की आदत है और ये आदत जब तक रहेगी तब तक हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे और इसीलिए आमदनी से अधिक खर्च करना अपने आप में एक मीठे जहर की तरह से है जो हमें धीमे धीमे मार डालती है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये है कि आज के समय में हर एक चीज आपको ईएमआई पे, लोन पे मिल जाती है और ऐसे में आमदनी से अधिक खर्च होना बहुत ही आम बात है और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। और होता ये है कि जब भी हम लोन पे कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारी औकात से बड़ी होती है, हमारी हैसियत से बड़ी होती है, जिसे हम नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसे हम आराम से ईएमआई के जरिए ले लेते हैं। बट धीमे धीमे वही चीज़ हमारे लिए एक मीठे जहर की तरह से काम करती है और वो हमारी आर्थिक आत्महत्या का एक बड़ा कारण बन जाती है। और दोस्तों, बात करें तीसरे बड़े कारण के बारे में कि स्पेंडिंग मोर देन इनकम यानी आमदनी से अधिक खर्च करना आर्थिक आत्महत्या क्यों है, तो दोस्तों सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमारे अंदर ये हैबिट होती है कि हम आमदनी से अधिक खर्च करते रहते हैं तो इसकी वजह से होता ये है कि कभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी सरप्लस नहीं हो पाता है
जिसकी हम सेविंग कर सकें, इन्वेस्टिंग कर सकें और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली फ्री कर सकें। और जो भी वेल्थ क्रिएशन के मौके होते हैं, जो भी कंपाउंडिंग का लाभ होता है, ये सब कुछ हमारे खिलाफ काम करता है। हम इसका कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते हैं, यानी कि बहुत ढेर सारी दौलत बनाने का जो मौका है वो गंवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर हैबिट है कि हम आमदनी से अधिक खर्च करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपको कभी भी अपने इनकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को आपको तुरंत स्टॉप करना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहे आपके जो भी नेसेसिटीज़ हो, जो भी आपके बेसिक नीड्स हैं और जो भी आप लग्जरी या जो भी खर्च करते हैं, वो आपकी आमदनी के 70% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके अंदर आपकी सारी EMI भी आ जानी चाहिए। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो सारे EMI के सहित आपका जो मैक्सिमम खर्च होना चाहिए, आपके घरेलू खर्च या सब कुछ मिला के, वो 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोशिश यही करनी है कि किसी तरह से आपका जो टोटल खर्च है वो 70% के अंदर ही रहे। यानी कि 10,000 की इनकम है तो वहाँ पे 7,000 ही आपका टोटल खर्च होना चाहिए। या और बाकी जो 30% है उसका आप अलग ढंग से एलोकेट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर नीड्स के लिए उसको एलोकेट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आप वहाँ पे इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और इसके अलावा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, अपने बच्चों की नीड्स हो या फिर वेल्थ क्रिएशन हो, तो आप यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो 30% बचता है उसको आप ठीक ढंग से एलोकेट करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आप वहाँ पे 70% यानी कि 7,000 रुपये ही खर्च करते हैं दूसरी चीज़ों में और 30% आप सेविंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके आर्थिक सपनों की आत्महत्या हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसकी हत्या हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली यही काम करना है कि आपको हमेशा इस छोटे से मंत्र को याद रखना है कि नेवर स्पेंड मोर देन योर इनकम, यानी कभी भी अपने आमदनी से अधिक खर्च मत करो। तो दोस्तों, आई होप कि आज का जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।